आधी रात का वक्त था। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में गुरबत ने डेरा डाल रखा था। इस घर में रहते थे मोहन, उसकी बीवी गीता और उनका छोटा बेटा चिंटू। इसी रात चिंटू अचानक नींद से जाग गया। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या खाने को कुछ है? बेटा, जरा सब्र करो, मैं देखती हूँ। चिंटू आहिस्ता आहिस्ता रसोई में गया और बर्तन खोलकर देखने लगा। यहाँ भी कुछ नहीं, सब खाली है। हमारे घर में कुछ क्यों नहीं होता? आखिरकार वो पानी पीकर वापस सोने चला गया। सुबह होते ही गीता अपनी पड़ोसन शांति काकी के घर गई। काकी, क्या थोड़े से कच्चे चावल मिल जाएंगे? हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगी। अरे बेटी, वापस करने की कोई जरूरत नहीं। बुरे वक्त में पड़ोसी ही काम आता है। ले जाओ। बहुत शुक्रिया काकी। गीता ने चावल उबालने शुरू किए, मगर जब उसने डब्बे खोले तो एक भी मसाला नहीं था। या अल्लाह, घर में नमक तक नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं आज गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अब ऐसे नहीं चल सकता। चावल पक गए और सब खाने बैठ गए। पापा, इसमें तो बिल्कुल भी जायका नहीं है। क्या थोड़ा सा नमक है? नहीं बेटा, आज ऐसे ही खा लो। इसी वक्त दरवाजे पर एक कमजोर और भूखी गाय आकर रोने लगी। लगता है ये बहुत भूखी है। पापा, इसे खाना दे देते हैं ना? आप खुद भी तो भूखे हैं। किसी भूखे को खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। जैसे ही गाय ने चावल खाए, वो अचानक एक रोशन देवी में बदल गई। मोहन, तुमने खुद भूखे रहकर मेरी भूख मिटाई। तुमने मेरी आजमाइश पास कर ली। आप कौन है? मैं तुम्हारी आजमाइश लेने आई थी। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बस इतना दे दो कि हमारा घर कभी भूखा ना रहे। देवी ने अपने हाथ आगे किए और एक कलश जाहिर हुआ। तुमने नेकी की है। ये जादुई कलश तुम्हारे लिए है। इस पानी को अपनी रसोई में छिड़क देना, फिर चमत्कार देखना। ये कहकर देवी गायब हो गई। मोहन ने जैसे ही पानी छिड़का, पूरी रसोई चमकने लगी। नमक का डब्बा। मैं जादुई नमक हूँ, जितना डालोगे उतना ही सही स्वाद दूंगा। चम्मच। और मैं जादुई चम्मच हूँ, हर काम में मदद करूंगा। चूल्हा। अब तुम्हें कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाह पापा, ये तो सच में जादू है। हमारी किस्मत बदल गई। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शुरू में मोहन और गीता बहुत शुक्रगुजार थे। कुछ दिन बाद, क्यों ना हम एक ढाबा खोलें? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। चम्मच। मैं तैयार हूँ। चकला। रोटियां मेरी जिम्मेदारी। जल्द ही उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। इतना मजेदार खाना कभी नहीं खाया। ये तो वाकई जादुई है। वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने लगे। पूरे गांव में उनकी तारीफ होने लगी। कुछ दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहन बदलने लगा। अगर हम पैसे लेने लगे तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन हमने तो लोगों की मदद करने का सोचा था। मदद भी करेंगे, लेकिन पहले अपना फायदा। एक दिन, भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ से चले जाओ। चम्मच। मोहन, तुम बदल गए हो। नमक का डब्बा। हम नेकी के लिए थे, लालच के लिए नहीं। तुम बस अपना काम करो। अचानक एक दिन खाना जलने लगा। नमक का जायका खराब हो गया। चूल्हा बंद हो गया। गीता घबराकर, ये क्या हो रहा है? माँ, खाना पहले जैसा नहीं रहा। ये तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखते ही देखते गाहक आना बंद, पैसे खत्म, रसोई दोबारा खाली। हमने अपनी खुशी खुद बर्बाद कर दी। मैं गलत था। मैं लालची बन गया। पापा, हम पहले वाले अच्छे थे। इसी वक्त रोशनी हुई। मोहन, तुमने अपनी नेमत की कद्र नहीं की। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन सच्चा इंसान वो है जो सीख ले। देवी ने दोबारा रसोई को जादुई बना दिया। इस बार हम कभी लालच नहीं करेंगे। हम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। वाह, आज तो मजे के खाने खाएंगे। इसके बाद वो मुफ्त में भी खाना देते। ढाबा भी चलता रहा। सब खुश रहे। लालच इंसान को तबाह कर देता है और नेकी हमेशा कामयाबी देती है।